तिलावत कुरान मजीद से जो है आज की इस वर्कशॉप का आगाज़ हो चुका है। आज का जो वर्कशॉप हमने रखा है वो ये सूद की लानत जो हमारे माशरे में, हमारे समाज में फैली हुई है, हम इसको किस तरह जो है इससे फ़ाइट करें, इसको दूर करें, इस अहम जो है मकसद के लिए आज का ये वर्कशॉप हमने मुनक्किद किया है। शहर कोल्हापुर अपनी एक रियासत महाराष्ट्र में अपनी एक हैसियत रखता है। यहाँ का इनकम पर कैपिटा आप देखते हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ की देखते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये पाते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में जो है ये इन तमाम चीज़ों में आगे है। फिर यहाँ पे जो सनत और तिजारत का मामला है, इंडस्ट्रीज़ का मामला है, उसमें भी जो है कोल्हापुर शहर महाराष्ट्र के दीगर इलाक़ों में, दीगर शहरों में भी जो है अपनी एक खुसूसियत रखता है। यहाँ की इंडस्ट्रीज़ और यहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो लाखों लोगों को जो है रोज़गार मुहैया करता है। तो ऐसे शहर में हम अगर आप डेटा देखते हैं तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है। यहाँ के लीडर्स ने, पॉलिटिशियंस ने जो काम किया है वाकई में हम उसको जो है उसकी सराहना करते हैं कि उन्होंने जो है कोऑपरेटिव मूवमेंट को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया, जिसके नतीजे में यहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन जाहिर बात है कि जो निज़ाम है वो तो सूदी निज़ाम है और उनके जो समझ में आया उन्होंने अपने तौर से उसको जो है उस निज़ाम को आगे बढ़ाया है, जिसके नतीजे में हमें ये चीज़ें भी दिख रही हैं। एक डाटा अगर आप देखें तो अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कोल्हापुर शहर में तकरीबन 1600 के करीब हैं। बैंक्स आप देखें, कोऑपरेटिव बैंक्स, वो 65 के करीब बैंक्स हैं। और ये पूरा जो सिस्टम है एक सूदी सिस्टम जो है चल रहा है, उस निज़ाम के तहत ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लाम को मानने वाले, दीन इस्लाम को समझने वाले, उसके ऊपर अमल करने वाले लोग हैं। हम ये समझते हैं कि दीन इस्लाम निज़ाम हयात देता है, ज़िंदगी गुजारने का पूरा रास्ता, तरीक़ा बताता है। तो मईशत, इकोनॉमिक्स जो है किसी भी समाज की रीढ़ की हड्डी होती है। तो क्या इस्लाम ने इसके लिए भी कोई चीज़ दी है, कोई रास्ता दिया है? तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने हमें जो है बताया है कि किस तरह जो है आपका इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, किस तरह जो है आपकी सिस्टम चलनी चाहिए। उसकी तमाम तफसीलात अल्हम्दुलिल्लाह जो है कुरान मजीद में, अहादीस में और फ़ुक़हा की किताबों में हमें तफसील से मिलती हैं। इसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह रियासत महाराष्ट्र में राहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम से जो है तकरीबन 22 मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है 0% इंटरेस्ट फ्री जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की एक मूवमेंट हमारे जो आज के गेस्ट हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो हमारे भी यहाँ के लोग कोल्हापुर शहर के इसमें इंटरेस्टेड थे कि भाई हम ऐसी कुछ चीज़ें समझें, देखें कि ये कैसी सिस्टम है कि इसको किस तरह चलाया जाए, जिसके नतीजे में सिर्फ मुसलमान नहीं, जो आम लोग भी, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, जो सूद के इस निज़ाम से परेशान हैं, वो कैसे दूर हो सकते हैं या उनकी परेशानी कैसी दूर हो सकती है, इसके ऊपर जो है कुछ चीज़ें हम सोचना और समझना चाहते थे। इसलिए जो हमने आज का ये वर्कशॉप अल्हम्दुलिल्लाह रखा है। इसका एक गैर मामूली इम्पैक्ट मैं सोचता हूँ कि जब किसी एक डेवलप जगह से, किसी एक डेवलप सिटी से कोई अच्छी चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़ अगर शुरुआत होती है, जाती है, तो उसके इम्पैक्ट भी, उसके असरात भी जो है गैर मामूली होते हैं और बहुत जल्दी उसको जो है लोग कबूल करते हैं। दूसरी एक अहम चीज़ यहाँ के इस इलाके की, वेस्टर्न महाराष्ट्र की, ये है कि मुस्लिम्स जो है यहाँ पर तिजारत पेशा ज़्यादा है, जॉब्स होल्डर कम हैं, गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, उस पर कम हैं लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस में हमारे लोग आगे हैं। तो ये भी एक बहुत अहम चीज़ है कि जब बिज़नेस होता है तो जाहिर बात है उसको कैपिटल लगता है, उसको भांडवल लगता है। तो उसके लिए भी जो है हम कोशिश ये करें कि यहाँ के हमारे जो तमाम साथी हैं, जो हमारे भाई हैं, जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जो और उसके तलाश में हैं, तो हम कैसे उनको जो है सूदी निज़ाम से बचाएं और एक अच्छा अहसन तरीक़ा जो इस्लाम ने बताया है उनको प्रोवाइड करें। तो ये कुछ अहम मकासद इस वर्कशॉप के जो है हमारे जहन में थे। इसके लिए जो हमने जनाब तौफीक असलम साहब, आपका ताल्लुक़ जो है शहर लातूर से है और आप डायरेक्टर हैं रिफ़ा चेंबर ऑफ कॉमर्स। ये चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है ये पूरे हिंदुस्तान के लेवल पे काम कर रहा है
मुस्लिम ताजिरों को, मुस्लिम बिजनेसमैन्स को, वुमेंस को जो है इसका नेटवर्किंग जो है ये करता है और इनको हलाल तरीके से शरिया के वे से जो है इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, इसके लिए जो है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत गैरमामूली तरीके से काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप उसके डायरेक्टर हैं। और जो ये बिलासुदी सोसाइटीज़, 0% इंटरेस्ट फ्री सोसाइटीज़ जो चल रही हैं, तो आपके ही ज़ेर निगरानी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। तो आज हमारे जो चीफ़ गेस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो जनाब इंजीनियर तौफीक असलम साहब जो है यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। दूसरी हमारी एक कामयाब सोसाइटी जो परभनी में पिछले 5 सालों से चल रही है, तो उसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जनाब सिद्दीक़ खान साहब भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। ही इज़ अ यंगस्टर, बहुत यंग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने जो है 5 सालों में इन करोर्स में जो है आपने इस सोसाइटी का टर्नओवर लेकर गए हैं और काफ़ी अच्छे स्कीम्स उन्होंने जो है तिजारत पेशा लोगों के लिए, साथ ही जो लोग हमारी माएँ बहनें सूदी निज़ाम में, बचत गट्स में फंसी हुई हैं, उनको जो है उन्होंने निकाल कर एक बहुत अच्छा तरीके से जो है एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है उन्होंने। तो ऐसे चीफ़ गेस्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ब्रदर सिद्दीक़ खान साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो इंशाल्लाह हम आज के इस दिन भर के सेशंस में डिफरेंट सेशंस हमने रखे हैं। पहले सेशंस में हम लोग ये सूदी निज़ाम क्या है, उसको किस तरह जो है हमको फ़ाइट करना है, ये तमाम चीज़ें तौफीक साहब से सुनेंगे। फिर टेक्निकल सेशन में एक सोसाइटी कैसे कायम होती है, उसको किस तरह रन किया जाता है, उसकी क्या स्कीमें होती हैं, किस तरह जो है हम लोन्स को तकसीम करते हैं, कैपिटल कैसा जमा करते हैं, ये तमाम टेक्निकल चीज़ें इंशाल्लाह हम दूसरे सेशन में हमारे आज इंशाल्लाह समाअत फरमाएंगे, सुनेंगे। और इसके बाद आज जुमा है, जुमा की नमाज़ के बाद इंशाल्लाह लंच ब्रेक रहेगा। खाने के बाद जो है इंशाल्लाह नमाज के बाद हम आखिरी जो हमारा सेशन है उसमें कोशिश करेंगे कि जितने आज पार्टिसिपेंट हैं उसमें से जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस काम के लिए, तो उनका एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हमने रखा है कि किस तरह हम शहर गोलापुर में इस सोसाइटी को कायम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरह जो है पूरा ये आज दिन भर का वर्कशॉप चलेगा। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेते हुए